खलीलुर रहमान कमर साहब जनाब ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें उनको दिन के वक्त जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। सूरज जब निकलता है खलीलुर रहमान साहब अपने घर के अंदर उन्होंने एक तहखाना बना रखा है, वो उसमें जाकर छुप जाते हैं और मुकम्मल अंधेरे में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा है ये एक ऐसी बीमारी का शिकार है, अगर सूरज की एक किरण भी इनके चेहरे को छू गई तो ये जलकर स्याह कबाब हो जाएंगे। तो इसलिए वो रात की तारीकी में निकलना पसंद करते हैं। दिन को सारा दिन वो अपने तहखाने में छुपे रहते हैं, रात को वो बाहर निकलते हैं शिकारे जिंदगी लेकर। और खातीन के साथ बातें वो करें तो ये ठीक है, ये जायज़ है, ये हलाल है, लेकिन खातीन के ऊपर तनकीद करना और उनके ऊपर फिक्रे उछालना ये इनकी वजह शोहरत है। क्योंकि मैं तो इनको कभी ना जानता कि अगर मैं पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह तो देखता नहीं, उनके बकवास ड्रामे और बकवास फिल्में जिस तरह की है, लड़के और लड़की की मोहब्बत में मुब्तला पाकिस्तान का ड्रामा, पाकिस्तान की फिल्में, पाकिस्तान की शायरी, पाकिस्तान के गाने, ये सब कुछ बेहुदा जिस अंदाज से, कोई इसमें काम की बात नहीं। तो मैं तो कभी ना देखता, मुझे ना इसका पता होता कि कौन ये लिखता है। खैर इसके लिखने पे भी आऊंगा, लेकिन मुझे पता चला उस दिन जब मैंने लाइव शो में इसको देखा, ये किसी खातून को गालियां वगैरह दे रहा था और बुरा भला कह रहा था। उसके बाद तो फिर अक्सर मैंने इसको देखा, हर शो में लड़ाई, हर शो में इतना तकब्बुर इस शख्स में था। इसकी गर्दन तनी रहती, तेनू रब ने दिन बंद फिर सही किया ना तेरे ते, कि तेरी लाइट ही बंद करती रब ने, है कि तुम अंधेरे में ही रहो, तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसी बीमारी दे दी ना फिर रब ने तेनू। ए तेरी हरकतां तकब्बुर की वजह से तुम्हारे, क्योंकि तुम हर इंसान के साथ इस तकब्बुर से अकड़ कर बात करते हो कि तुम्हें तमीज ही नहीं है, तुम्हें इतना पता ही नहीं है कि इंसान में एक झुकाव होता है, इंसान में एक इंसानियत भी होती है। वो तुम्हें छू करके नहीं गुजरी थी। खैर लड़कियों से बातें करने से वैसे तुम मना करते हो, चले गए जनाब खलीलुर रहमान कमर। रात के चुके ये राही हैं, कहते मैं रात का राही हूं। राही साहब निकले अपने रास्ते पर और चले गए जनाब उस लड़की से मिलने के लिए। फिर आगे से फैंटे का सारा प्रोग्राम आपको पता ही है क्या हुआ उनके साथ, चित्रियालॉजी, चपेड़ियालॉजी, और जिस तरह से उन्होंने इनको थ्रेट किया, बिठाया, जो भी किया। हम तो खैर नहीं कहते ये अच्छा हुआ, लेकिन हुआ तो है ना इनके साथ। उन्होंने सबक तो सिखाया इनको किसी बात का, लेकिन हमें नहीं पता किस बात का सिखाया। लेकिन बहुत सारी बातें तो इनकी हैं ना जिनके ऊपर लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं। मतलब ये इतनी बेहूदगी से बैठकर जब बातें करते हैं। अभी पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी, उसमें बैठकर इन्होंने जिस तरह से बुरी तरह से एक खातून से उनका कहा, छीन लो इसको माइक, इससे माइक ले लो। लाइक उसकी बात का जवाब कोई दलील से दे नहीं सके, उससे माइक ले लो, बोलने तो दो उसे। लेकिन बाहर खलीलुर रहमान कमर साहब, मेरी सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। खुदा आपको सेहत कामला अता करे। आपने और आपके ये जो जख्म लगे हैं, जो आपको फैंटा पड़ा है, इससे आपको ये सीखना चाहिए कि अपने अंदर से ये तकब्बुर निकालें। और ये जो आपकी राइटिंग है, मैं इस पे ये तो एक कॉमेडी है मेरे जैसे लोगों की नजर में, तो ये कॉमेडी है। क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरह से आप लड़के लड़की, वही एक उसकी मोहब्बत उसके साथ, उसकी मोहब्बत उसको ले गया, उसकी बीवी वो ले गया। इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है खलीलुर रहमान कमर साहब। एक कोई ऐसी चीज आप दिखा दें जिसमें आपने औरत और मर्द के इन बाहमी ताल्लुकात के अलावा कोई प्रोडक्टिव बात की हो, या माशरे की सलाह के लिए बात की हो, या कोई बड़ी बात की हो। और ये जो आपके चेले हैं जो आपके पीछे लगे हैं, ये आपकी गालियों की वजह से। कोई भी आकर इसी तरह ऑन स्क्रीन बैठकर किसी से भी बदतमीज से गालियां निकालेगा, आधे लोग उसके फैन बन जाएंगे। बहुत सारी दुनिया है जो इस तरह के कंटेंट को लाइक करती है, जो आप करते हैं, बदतमीजी, लाइक इस तरह की बदतमीजियों के भी आशिक हैं पाकिस्तान में। तो खैर हमारे लिए, मुझे तो पता है कि वासिफ अली वासिफ और मुख्तलिफ पाकिस्तान के राइटर्स के जुमलों को, लिखे हुए मशहूर जुमलों को, उनके लफ्ज़ों को बदलकर मानी से खेलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अक्सर आपके डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो मुझे सुनकर लगता है ये तो वो है, और फिर मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार वाह क्या कमाल अंदाज के साथ महारत से कॉपी किया है। और पाकिस्तान में तो लोग इंग्लिश मूवीज़ और सीज़न और वो चीज़ें सारी बाहर का मीडिया देखते नहीं है, तो आपका काफ़ी डायलॉग्स आप इधर उधर से लेते हैं, मुझे पता है सारा। आप कितने के जोगे हैं, आप इतने के जोगे हैं। अच्छा चलो किसी को तकलीफ हुई है ना मेरी इस बात की कि नहीं जी एक राइटर तो है ना, वो तो मान लो, चलो एक शायर तो है ना, वो तो मान लो। मैं उनकी औकात वाजे, उनको एक बड़ा विजन देने के एक सवाल पैदा करता जाता हूँ। मेरी एक बात बताओ, एक कोई चीज इसकी बताओ जिसमें इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ, ये है इसकी औकात। और ये इस कैलिबर का बंदा है, तो फेंटा पड़ा लोगों की। अब पता चला है ये तकब्बुर का अंजाम। अपनी तुम्हारी, हम नहीं कहते हैं, मैं तो खुद टिकटॉक बनाता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं किसी और टिकटॉक बनाने वाले को, खास लड़की हो लड़का हो, मेरी तरफ से बनाए, पूरी आजादी है। लेकिन आप चूंकि ठेकेदार बनते हैं, मजहब का चूरन भी बेचते हैं, तो जब आप अपने बाहर मजहब का चूरन बेचते हैं और लोगों की बहनों को, माओं को, बेटियों को एक जिंदगी का एक मंशूर, एक अपना नजरिया और अकीदा थोप रहे होते हैं, तो उस वक्त यह भी ख्याल रखा करें कि आपकी अपनी औलाद उस पर अमल नहीं करती, ना आपके अपने घर वाले करते हैं। उनकी नजर में आप धुतकारे हुए हैं,
आप सिर्फ बाहर जाकर दूसरों को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। ये 2 कौड़ी की औरत सिर्फ बाहर बाहर है, घर में आपकी अपनी औकात 2 कौड़ी की है। खलीलुर रहमान कमर साहब, आपके अपने घर में, क्योंकि आपकी अपनी बेटी इस तरह के टिकटॉक बनाती है, और कि आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा। आप जो कहते हैं कि शोबिज की औरतें कैसी होती हैं, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। आप अपने घर को देख लो, वो भी तो शोबिज ही है। आप अपनी बच्ची को देख लें, लोगों की बच्चियों की मिसालें देते हैं आप अपने घर वालों को देख लें। ये बातें आपको शर्म से डूबकर मरने का मुकाम है खलीलुर रहमान कमर साहब। आप कोई आलिम दीन भी नहीं है, आप कोई मुफक्कर भी नहीं है, दानिश्वर भी नहीं है। आपने कोई आज तक ऐसा कारनामा पाकिस्तान के लिए नहीं किया जिस पे पाकिस्तानी कौम आपकी मशकूर हो। आपने आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई ऐसा कारनामा नहीं किया। आपके ड्रामे, आपकी फिल्में एक बेहयाई और एक मनफी सोच का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसने लोगों को हमेशा नेगेटिविटी दी है। ठीक है, 4 गाने 2 ड्रामे, ये है तुम्हारा वजन, और इस बेस पे बैठ के अकड़ते हो। और ये बेहुदा लोग जो तुम्हें बुलवा लेते हैं, और ये जो तुम्हारे फैन बने फिरते हैं तुम्हारे आगे पीछे दुम छल्ले, और इन दुम छल्लों की क्या औकात है। और ये अपने चेहरे से पहचानो और अपने दुम छल्लों से पहचानो, और फिर अपने उस मुल्क का हाल देखो जिसके अंदर तुमने इस तरह की नेगेटिविटी फैलाकर उसका बेड़ा ही गर्क किया हुआ है। ऐसे इसके मुर्शद हैं हमारे, कई आ जाते हो। कादे मुर्शद, क्या सिखाया है इसने तुम लोगों को? कभी सवाल पूछा है तुमने? कोई इसके ड्रामे देखे हैं तुम लोगों ने? वो तो बहुत ये, वो तो अब भाईजान इस तरह चूरन बेचकर एक मुनाफिक का चोला पहनकर कोई भी आकर आपके साथ ड्रामा करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा वो रियल लाइफ में भी उन्हीं अकायदो नजरियात पे चल रहा होगा। रियल लाइफ में देखो, अगला बंदा रात के 4-4 बजे डेटें भी करता है, मैसेजेस पर जान भी खेलता है। अब तो उसके मैसेजेस और कई चीजें आनी है अभी, और उसे पता है। अब तो मुझे यह भी लगता है कि शायद ये इस ट्रैप में भी शायद हो सकता है कि शायद ये आने वाले दिनों में ये जो ये बात करता था इमरान खान के हक में, कभी बोल पड़ता था, शायद ये अब आगे ना बोले, क्योंकि ये जो ट्रैप हुआ है इसमें बहुत मवाद निकला है। इसका मोबाइल जब लेकर उन्होंने इसके मोबाइल में से सारा गंद ट्रांसफर कर लिया अपनी तरफ, जिस बात का इनको डर है, असल खौफ है जो खलीलुर रहमान कमर को, वो है ना कि मोबाइल जब उन्होंने लिया तो उन्होंने सारी चंदर चूरनी निकाल ली थी जो आप गुल खिलाते रहते थे। और ये वो वाली नस्ल है जिसको इतना मोबाइल का पता भी नहीं है कि वो डिलीट कैसे करना है या खत्म कैसे करना है, कूड़ा करकट जो ये करते रहते हैं, कूड़े करकट जैसे लोग। तो ये वो वाले तेज नस्ल से भी नहीं है, ये पुराने बंदे, इनको पता भी नहीं होता। तो ये ले गए जनाब, आपका सारा व्हाट्सएप हैक कर लिया उन्होंने, सारे आपके पुराने भेद, जो सारे वीडियो सेशन और जो वो सारी ख्वाहिशात का इजहार जो रात की तारीकी में आप, क्योंकि अब रात के राही है ना, ये रात के राही है खलीलुर रहमान कमर साहब। ठीक है, बातें हम बड़ी कड़वी करते हैं, सीधी कर देते हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर की तरह कर रही है ना फायरिंग तेरे पे, पता लग रहा है ना, वजन महसूस हो रहा है ना। ठीक है ना, हम वो नहीं बैठ के मैं आपको कहूंगा तुमने उस औरत को ये कहा, उस औरत कहा तुमने, तुम्हारी औकात यही है कि तुम बुरा भला कह सकते हो, लड़ सकते हो, किसी की बात को सुनने से इनकार कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, चीख सकते हो, अकड़ सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे क्रेडिट पे और क्या है? कोई है चीज? तो बेवकूफ लोगों को थोड़ी सी मैं देना चाहूंगा रोशनी। अगर आप लोगों को इतना ही कला का शौक है, ड्रामों का शौक है, फिल्मों का शौक है, या आपको ऐसी ही अच्छी राइटिंग्स का शौक है, तो आपको ये बता दूं, इन कॉपी कैटों की बजाय ओरिजिनल पर पहुंचे। दुनिया में बड़ा बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं जिनको अभी तक आपके मुल्क में रसाई पजीराई मिली ही नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें देखा ही नहीं है। ये लोग उनको कॉपियां करते हैं। तो खैर, आज का बोलता कॉलम बोल रहा था, ये हादसा हो गया खलील साहब के साथ, बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस पर। मजम्मत करता हूं मैं इस बात की कि उन्हें उठाया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, मगर ये हुआ, और जिस नतीजे में हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।